क्या आप भी अपना इटली ट्रिप प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ, तो दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू वॉच फॉर अ परफेक्ट इटली ट्रैवल इटनरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी परफेक्ट 15 डे ट्रैवल इटनरी। हमने अपने इटली ट्रिप में अमल्फी कोस्ट के ब्यूटीफुल बीचेस से लेकर रोम के हिस्टोरिकल रुइंस और डोलोमाइट्स के मैसिव स्नो माउंटेन्स तक सब कुछ कवर किया। मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिकल टिप्स, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करें, ट्रांसपोर्ट कैसे बुक करें और कौन सी जगह स्किप करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑफबीट places to cover. So save this video for reference before your trip and let's get started. We started our trip from Sorrento. Easiest travel mode to reach Sorrento is from Naples through Circumvesuviana local train. अगर आपकी फ्लाइट रोम या मिलान लैंड हुई है तो पहले हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि इटालो या फ्रेचियारोसा लेकर नेपल्स आ सकते हैं। It is better to book trains online before your trip because लास्ट में अवेलेबिलिटी एंड प्राइस दोनों का इशू होता है। नेपल्स से सोरेंटो के लिए सर्कमवेसुवियाना का टिकट आप विंडो से ले सकते हैं। ये ट्रेन थोड़ी क्राउडेड हो सकती है बट इट इज द चीपेस्ट way to travel and goes through beautiful scenery to reach the coast. हमने सोरेंटो को अपना बेस बनाया और वहाँ से अमल्फी कोस्ट और कैप्री एक्सप्लोर किया। सोरेंटो ब्यूटीफुल है, कन्वीनियंट भी, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू हियर। डे 1 को हमने सोरेंटो पहुँच के यहाँ का नेचुरल लैंडस्केप, स्ट्रीट्स, मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर किए एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर शॉपिंग। डे 2 को हमने पोसिटानो, अमल्फी और रेवेलो विजिट किया। हमने क्लुक के थ्रू एक फुल डे टूर बुक किया था और ये टूर्स जनरली मॉर्निंग 7:30 से इवनिंग 4:30 तक होते हैं। You should book a tour by the boat to see the beautiful coastline. Amalfi Coast, Positano and Emerald Grotto were the highlights of this day. Day 3 was all about Capri. बोट टैक्सी से हम मरीना पिकोला पहुंचे और जाते ही हमने कैप्री आइलैंड बोट टूर परचेज किया। बोट टूर से हमने ब्यूटीफुल कोस्टलाइन और ब्लू ग्रोटो एक्सप्लोर किया। ब्लू ग्रोटो इज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस टूर एंड डू नॉट मिस दिस एक्सपीरियंस। बोट टूर कंप्लीट करने के बाद हमने एना कैप्री टाउन एक्सप्लोर किया और वहीं पर लंच किया। मरीना पिकोला से एना कैप्री जाने के लिए आप बस ले सकते हैं, but I would suggest that आप ओपन कार बुक करें, which is going to be one of the most romantic rides ever with beautiful panoramic view of the island coastline. Do not miss the Monte Solaro chairlift, जहाँ से आप मेडिटेरेनियन सी के अनरियल व्यूज देख सकते हैं। प्रो टिप, कैप्री टूर के लिए सारे टिकट्स आप ऑन द स्पॉट बुक कर सकते हैं, which gives you flexibility in your plan. डे 4 की सुबह हम निकल गए रोम के लिए, सर्कमवेसुवियाना से नेपल्स एंड देन नेपल्स टू रोम बाय अ हाई स्पीड ट्रेन। दोपहर तक चेक इन और लंच करके हम सीधा गए विटोरियानो मॉन्यूमेंट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड अंडररेटेड प्लेस इन रोम। यहाँ आप एक्स्ट्रा टिकट लेकर रूफटॉप पर जा सकते हैं टू सी ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू ऑफ रोम। शाम को हमने लोकल साइट सीइंग की, स्पेनिश स्टेप्स और ऑफ कोर्स ट्रेवी फाउंटेन। ट्राई टू विजिट ट्रेवी फाउंटेन लेट इन द नाइट और अर्ली मॉर्निंग टू अवॉइड क्राउड। डे 5 को हमने देखी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी। हमने सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल देखा, विच टुक अबाउट 6 to 7 आवर्स। यहाँ आप सेंट पीटर्स डोम की ऑप्शनल टिकट भी ले सकते हैं टू क्लाइम एंड सी पैनोरामिक व्यू ऑफ रोम। डे 6 को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम कोलोसियम और रोमन फोरम देखने गए। कोलोसियम टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड बट रोमन फोरम इज इक्वली गुड। यहाँ आप आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जरूर देखें, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। प्रो टिप, अगर आपको लाइंस और भीड़ से बचना है तो सभी अट्रैक्शंस की स्किप द लाइन टिकट्स मिनिमम 1 महीना पहले बुक कर लें और अपने 3 दिन के स्टे के लिए हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का टिकट जरूर ले लें। दिस विल मेक इट रियली इजी टू ट्रैवल बिटवीन दिस मॉन्यूमेंट्स। डे 7 को हमने ली अर्ली मॉर्निंग ट्रेन फ्लोरेंस के लिए। फ्लोरेंस और फ्लोरेंटाइंस हैव अ वेरी रिलैक्सिंग और आर्टिस्टिक वाइब। होटल चेक इन और लंच के बाद हमने फेमस उफीजी गैलरी देखी। Here we were lucky to get the tickets for free. This gallery is huge and it takes 3 to 4 hours to explore. Day 8 को मॉर्निंग से इवनिंग हमने लोकल फ्लोरेंस एक्सप्लोर किया। हमने फेमस डुओमो देखा और टॉप तक क्लाइंब किया for the best panoramic view of Florence. Watching the original statue of David is the highlight of this day. We visited Ponte Vecchio Bridge in the evening. Florence अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है जो आप लोकल एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हैं। एक परफेक्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट पे डिनर करके हमने डे एंड किया। डे 9 को हमने एक डे ट्रिप प्लान की थी टू एक्सप्लोर द टस्कनी रीजन। वी बुक्ड अ गाइडेड टूर व्हिच इंक्लूडेड लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वाइन टेस्टिंग इन कैंटी रीजन, सिएना की स्ट्रीट्स और सैन जिमिजियानो की नेचुरल ब्यूटी। वाइन टेस्टिंग हैड लंच इंक्लूडेड विद वन ऑफ द बेस्ट पास्ता एंड ऑलिव ऑयल वी एवर हैड। सैन जिमिजियानो एंड वर्ल्ड्स बेस्ट आइसक्रीम हियर इज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ऑन डे 10 वी वेंट टू वेनिस इन मॉर्निंग बाय हाई स्पीड ट्रेन। होटल चेक इन के बाद हमने लोकल वेनिस सिटी को एक्सप्लोर किया एंड वी डिड लोकल शॉपिंग। द कैनल्स आर just part of the city and Venice city has much more to offer. On day 11 we went for island hopping. We explored the canals of Venice in a romantic weather. We went to see glass making on the famous Murano Island. We skipped the Burano Island and Dos Palace to explore the canals and gondola ride. Pro tip, you should buy a day pass for the bus and boat. This will allow you to travel within the city and explore canals for very cheap price. Day 12 was one of the best part of this trip. We booked an early morning excursion to Dolomites Mountains and Lake Brace.
using a personal minivan. It was really breathtaking experience to see canals in Venice one day and then massive snow-capped alpine mountains next day. We visited Cortina, जहाँ पर Winter Olympics were scheduled in few months. It was a breathtakingly beautiful place. We also booked a wine tasting experience in Prosecco Hills that was really awesome. Day 13 को सुबह we reached Milan, the last city for our trip. होटल में चेक इन और लंच के बाद हम सीधा निकल गए लोकल साइट सीइंग के लिए। हमने स्फोर्जा कैसल एक्सप्लोर किया और नविग्ली एक्सप्लोर किया, जहाँ का कैनल सिस्टम लियोनार्डो दा विंची का डिजाइन किया हुआ है। डे 14 को हमने गैलेरिया विक्टोरिया एक्सप्लोर किया, जो कि दुनिया के सबसे पुराने शॉपिंग मॉल्स में से एक है। वहाँ से हम गए मिलान के असली जैम ड्यूओमो डी मिलानो को देखने। ये एक मैसिव गॉथिक कैथेड्रल है जिसकी रूफटॉप व्यू सिंपली अमेजिंग है एंड दिस हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर hundreds of years now. Day 15 को हमने आराम से मिलान की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर की और शॉपिंग की। We had a return flight to India in the night, so we kept this day relaxing. अगर ये इटनरी आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने ट्रेन्स, ट्रिप्स एंड एक्सपीरियंसेस कैसे बुक किए तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।